अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख रकम होने जा रही है और पाकिस्तान में पहली बार तारीख के अंदर पहली बार रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं उन्हें ये इजाज़त दे दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क रहते हुए अकाउंट ओपन कर सकें। तो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ पाकिस्तान का बड़ा कदम है। मैंने आपको बताया भी था कि फिनटेक के अंदर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती हैं। तो ये फिनेंशियल टेक्नोलॉजी ही की एक किस्म है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिनेंस को आसान बना दिया जाएगा। अब दोस्तों 8 बैंकों के इश्तराक के साथ गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और कमाल का इनिशिएटिव लिया गया है। अब देखें यहाँ इस गवर्नमेंट की नाकामियाँ अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि आम लोगों को ये मुतासर नहीं कर पा रही। यानी आम लोगों को किन चीज़ों से वास्ता पड़ता है? महंगाई से। ये गवर्नमेंट सिर्फ महंगाई को कंट्रोल कर ले तो ये जो इक़दाम उठा रही है यानी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर जो अभी रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन होने जा रही हैं ओवरसीज़ के, ये बहुत बड़ा कदम है। तो इस तरह के जो इक़दाम है, इसी तरह नौकरियों को लेकर इन्होंने एक ऑटोमेटेड पोर्टल्स भी बना दिया है। तो इस तरह के ये जो इक़दाम हैं ये टेक्नोलॉजी की जानिब एक कदम है। ठीक है, शायद ये फाइलों के अंदर दफन पड़े हों लेकिन काम इनके ऊपर अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा शायद अभी हमको ना मिले, फ्यूचर के अंदर जाकर मिले, लेकिन जिसका जो क्रेडिट बनता है वो उसे देना चाहिए। ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। अब देखिए यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, किस तरह अकाउंट को ओपन करना है। हमने तो करना कुछ भी नहीं कि जिन 8 बैंकों के साथ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है और ये सारे के सारे जो बैंक है पाकिस्तान के बड़े बैंक हैं, चाहे HBL हो, चाहे MCB हो, चाहे जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक है, मिज़ान बैंक है, इस तरह के बड़े बड़े जो बैंक हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी बैंक हो, अल फलाह हो, तो ये तमाम 8 बड़े बैंकों की कोलैबोरेशन है। तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां अलग से ही आपको एक आप कहने के बार मिल जाएगा जहां ये लिखा होगा रोशन डिजिटल अकाउंट। तो वहां से आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा कि इन्होंने जो आपको दी होगी ईमेल या आपको एक पेज ओपन करके दे देंगे आगे पॉपअप के अंदर, जहां आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट को ईमेल के जरिए या जैसे भी वो सबमिट करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे, क्योंकि तरीका बदलता रहेगा। आज अगर ईमेल के जरिए सबमिशन है तो कल को कोई और तरीका भी आ सकता है। तो खैर अभी ईमेल के जरिए पता चला कि आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट भी बताया जाता है कि जितने पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत पड़ती है उतने नहीं है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपने बाहर से अकाउंट ओपन करवाना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर देखा जाए। तो 48 घंटे जब आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पर रेडी होकर सबमिट हो जाएंगे तो उसके 48 घंटे बाद अगर दरमियान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इस बैंक अकाउंट में आप तो 3 तरह के ऑप्शन भी हासिल कर पाएंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि आप रुपए वाला अकाउंट ओपन कर लें, एक ऑप्शन ये होगा कि आप डॉलर अकाउंट ओपन कर लें, और थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा फेमस रहेगा मेरे ख्याल से, और इसमें आपको रुपया और डॉलर दोनों रखने की इजाज़त दी जाएगी। चाहे आप इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट डॉलर में करें या रुपए के अंदर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको यूटिलिटी अगर बिल आपने पे करने हैं, बाहर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ डिपॉजिट करके पैसों के सेव करना है पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारे काम आपके नाम के ऊपर ही पाकिस्तान के अंदर हो जाया करेंगे। यानी अब अगर आप बाहर रहती हैं और आप समझती हैं कि आपने पैसे थोड़े से अपने सेव भी करने हैं, जब आप पाकिस्तान आए तो आपके पीछे आपके लिए रकम हो तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकती हैं बाहर से रहते हुए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाकिस्तान में अकाउंट ओपन करना है और ये भी मर्जी आपकी होगी कि आप कौन सी बैंक के साथ इल्हाक करना चाहेंगे, किस बैंक से अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहेंगे। तो खैर ये थोड़ा सा आपको 2, 3, 4 दिन मुश्किल तो पेश आएगी जब बैंक अकाउंट आप ओपन करवा रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में असल में ज़्यादातर लोग इस काम की तरफ कभी गए नहीं कि इन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की हो। तो इसलिए बड़े लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो ज़्यादातर सऊदी अरब, UAE वगैरह में रहती हैं वो ज़्यादातर मजदूर तबका है पाकिस्तान का,
यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है। आप बाहर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपके पैसे के डबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। खैर ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, अल्लाह ताला गवर्नमेंट को इसमें कामयाब करे। जहां जो क्रेडिट बनता है उसे देना चाहिए, बहुत बड़ा कदम है भाई। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।